जिंदगी को दूसरों के तराजू से आप तोलना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी को, या आपके पास अपनी जिंदगी के लिए खुद के पैमाने हैं? जब आपका आईना आपको बोले कि वेरी गुड, आपका आईना आपको देखते ही आप आईने में देखें तो अचानक आपका हाथ उठ जाए, ये कौन है, नमस्ते, दैट इज लाइफ। मुझे बहुत ही कोफ्त थी 10 to 5 किसी के कंडीशन में जाकर नौकरी करना, रूल्स और रेगुलेशन और टाइम शेड्यूल में बसे बंधे रहना। आए पता नहीं क्यों कलाकार की जिंदगी का जो एक क्रिएटिव फ्रीडम एंड ऑल्सो आई थिंक ऑनेस्टी टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, नो फॉल्सहुड, नो चमचागिरी, नो कंपल्शन ऑफ एनीथिंग दैट इज रॉन्ग। उड़ीसा के एक गांव से हूँ, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, और सरकारी स्कूल से पढ़ा, कॉलेज गया, मयूरभंज छऊ का जो केंद्र है बारीपदा, मैं वहाँ पढ़ा। वहाँ के जो राजा थे, वो राजा का पैलेस शायद वो मेंटेन नहीं कर सकते थे, उस पैलेस को कॉलेज के लिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को दे दिया था। तो वो पूरा एक फिल्मी माहौल में कॉलेज की सीढ़ियाँ ऐसे जाती हैं दोनों तरफ को, पूरा राज प्रसाद, उसके अंदर हम पले। फिल्म पागल हो गया था तो अपने पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम चला गया। क्लास 10th से मैं अपने गांव में ड्रामा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कॉलेज ड्रामा में भी मैंने काम किया। तो एक इंग्लिश प्रोफेसर थे जो हमारे प्ले डायरेक्ट करते थे, उन्होंने बताया कि तू करेगा क्या आगे चल के। मैंने कहा कि मैं पूना इंस्टीट्यूट जाऊंगा। कहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तो फिर क्या करूं? नहीं, एक ड्रामा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के जी के बैच में विजय मोहंती करके एक लंबे चौड़े आदमी थे उड़ीसा के, वो भी उसी कॉलेज से थे। तो उन्होंने कहा कि ये जब आएगा समर विंटर वेकेशन में तो उनसे मिलो और देखो, पता करो, वहाँ स्कॉलरशिप है। सो दैट वाज वन थिंग विच की स्कॉलरशिप मुझे मिल जाएगा तो आई कैन कंटिन्यू। और आया था पूरी तरह से फिल्म पागल बन के और सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ वो एक आदमी इब्राहिम अलकाजी, उनसे मिला, उनके क्लास में बैठा। यही आदमी इब्राहिम अलकाजी मेरा सुपर हीरो बन गया। तो वो चित्रकार भी थे, एक्टर भी खुद थे, डिजाइनर थे, ग्रेट डायरेक्टर एंड ग्रेट एक्टिंग टीचर। अलकाजी साहब जब डायरेक्ट कर रहे हैं प्ले, उस वक्त वो एक्टरों को क्या क्या कह रहे हैं, किस किस चीज़ में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन सब को ध्यान देना, और डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर बनना है तो एक्टिंग सीखो। तो एक वो मेरे दिमाग में सेट हो गया और मैं पास करने के बाद किसी तरह से दिल्ली में ही रुकना है मुझे। और पास करते ही इब्राहिम अलकाजी और हबीब तनवीर, इन लोगों के लिए मुझे डिज़ाइन करने को मौका मिला। तो मेरा सेल्फ एस्टिमेशन बढ़ गया। मैं कहा कि अच्छा, मैं ठीक काम कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ काम कर पा रहा हूँ। 1978 में मैं ड्रामा स्कूल में घुसा एज ए टीचर 26 साल का उम्र में, और 2024 में बाहर निकला रिटायर, 62 इयर्स के एज पे रिटायर। कब ये इतने सारे साल कहाँ निकल गए, क्या क्या काम किया। तो ये जो सारा दिख रहे हैं फोटो, इसमें ज़्यादातर मैंने सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, यही काम किया है। रेपर्टरी कंपनी के इतने सारे प्लेज में, मैं बहुत सारे प्लेज में डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। अपने ग्रुप में मैं एक्टिंग करता था, डायरेक्ट करता था,
ड्रामा स्कूल के अंदर टीचर बनने के 4 महीने के बाद कारंत जी ने कहा कि तुम एक प्ले डायरेक्ट करो। सो ऑलरेडी ड्रामा स्कूल के अंदर मैं 78 में, फिर 79 दिसंबर में मैंने ऑलरेडी, और 82 में इस तरह से ड्रामा स्कूल के अंदर भी प्ले डायरेक्ट करने लगा। उस वक्त हालांकि ड्रामा स्कूल में बहुत मुश्किल से किसी एक व्यक्ति को बुलाया जाता था टीचर स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट करने के लिए, अनलेस हिज वर्क इज प्रूव्ड, अनलेस ही इज फाउंड टू बी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड हिज work is worth it, worth an SD reputation. So that gave me an opportunity to spend my whole life here. इसीलिए थिएटर एक्सपेरिमेंटेशन अपने ग्रुप में, थिएटर ग्रुप में, ड्रामा स्कूल के अंदर डिज़ाइन टीचिंग में लगातार एक्सपेरिमेंट करना, सिलेबस को बनाना। एक पहले तो स्टेज क्राफ्ट होता था, तो उसको सिनिक डिज़ाइन के सिलेबस में कन्वर्ट करना, और बहुत सारा अपोजिशन। जब मैं प्ले डायरेक्ट करने लगा तो मेरे जो कुलीग्स थे, बाकी टीचर और दिल्ली थिएटर में बहुत सारे लोग, ये स्टेज क्राफ्ट का आदमी ये डायरेक्ट कैसे करने लगे। तो सबसे पहले बहुत सालों तक, मतलब कि कम से कम 10 साल तक मुझे एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ा, हर बार साबित करना पड़ा, हर बार, और हर बार साबित किया मैंने। 89 90 से अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि रॉबिन को एज ए डायरेक्टर एक्सेप्ट करना, बट मोस्टली आई लव्ड एंड लाइक डूइंग एक्सपेरिमेंटल वर्क विद द स्टूडेंट्स। रेपर्टरी कंपनी वाज ए डिफरेंट प्लेस। रेपर्टरी में आउटपुट चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट के लिए शायद रेपर्टरी उतना स्कोप नहीं देता है। लेकिन मच लेटर जब राम गोपाल बजाज डायरेक्टर बने 96 में, रेपर्टरी कंपनी में पहला प्ले मैंने डायरेक्ट किया, एक फ्रेंच कॉमेडी को का हिंदी रूपांतरण। फिर मैंने 2001 में अनंत दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नॉवेल, उसका ड्रामेटाइजेशन भी मैंने ही खुद किया और वो प्ले किया। मैंने थोड़ा बहुत अपना जो एक्टिंग का पागलपन है उसको भी पालता रहा, थिएटर स्टेज पर ही एक्टिंग करता रहा, और कुछ 8 फिल्मों में 2005-2006 तक 8 फिल्मों में काम भी, कोई 5-6-8 फिल्मों में काम किया था। एंड एवरी टाइम आई गॉट अप्रिसिएशन, और सूटेबल रोल भी मुझे मिलते थे। दो 2014 में जब रिटायरमेंट होऊंगा, उससे पहले ही अचानक मैरी कॉम फिल्म, महाकुंभ एक सीरियल, उसमें 9 एपिसोड मेरे कैरेक्टर का था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सीमा विश्वास, सिद्धार्थ निगम, इन लोगों के साथ वो किया, तो मुझे लगा कि ऊपर वाला अब मुझे पे ऑफ दे रहा है कि ठीक है। एंड yes, definitely, I have not saved anything, and my wife, a doctor, an art lover, she realized what I was. और जब मैंने फिर फिल्में वगैरह 2014 में करने लगा, तो बड़े भाई को तो बहुत खुशी मिली, गांव के दोस्त लोगों को भी, मेरे कॉलेज के दोस्त लोगों को भी लगा कि अब ठीक है। तुम्हारे अपने अंदर के क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कुरेद है तुम्हारे अंदर, तुम उनका पीछा करो तो तुमको मिलेगा। जो सिंसियरिटी आपको अपने काम के लिए है, और जितना सरल ढंग से जीवन को जी सकते हैं, जितना कम जटिल आप अपने जीवन को कर सकते हैं, तो जिंदगी का अचीवमेंट यही है।